हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फॉर एक्सरसाइज 7.12। क्या कह रहा है भाई? यहाँ पर देखो, फिर से वही मोड वाला आ गया है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जीरो से लेके वन, 2x - 1 डॉट डी। सबसे पहले 2x - 1 इक्वल्स टू जीरो करो। x का वैल्यू कितना निकला? हाफ। दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट बिटवीन 0 to 1। अगर आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, इसको कंसिडर करना है और ब्रेक करना है जीरो से लेके पहले हाफ के लिए, मोड dx। फिर करना है हाफ से लेके 1 के लिए। ठीक है, अब मोड हटाना है मुझे। 0 से 1 तक अगर कोई वैल्यू है, अब मान के चलो, इधर ध्यान दो। 0 से लेके हाफ के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? मान लो 1/4 आएगी वैल्यू। मान लेते हैं 1/4 आएगी, है ना। 0 से हाफ के बीच में 1/4 तो आता ही है। अगर मैं 2x - 1 में 2 मल्टीप्लाई 1/4 करूं, तो 2 से 2 कटा हाफ, यानी हाफ माइनस वन कितना हुआ? -हाफ आया, नेगेटिव की वैल्यू आई। यानी मैं इसको नेगेटिव ही कंसिडर करूंगा। और हाफ से बड़ी वैल्यू 3/4। 3/4 को इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/2, तो ये पॉजिटिव निकल कर आएगी। समझ में आया? इसको नीचे वाले को हटा देता हूं मैं पूरा। समझ में तो आ गया ना? पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। फिर वही -1/2 अपनी जगह, ठीक है। ठीक है, 2x - 1 का क्या हो जाएगा आपके पास? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में भी आएगा, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान देना, है ना। 1 और ये 0। फिर वही चीज, हाफ 2x - 1 का स्क्वायर पावर में 1 हाफ, फिर x का कोफिशिएंट डिवाइड में, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। ले लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। ओके। ओके, अब देखो इसमें क्या चेंज करना है हमें। -हाफ, है ना। 4 हो गया, ये 1/4 हो गया ये ना। 1 पुट करेंगे यहाँ पर पहले तो 2 1 = 2, 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 हुआ, फिर -1 का स्क्वायर 1, प्लस 1/4। फिर 1 पुट करेंगे। एक सेकंड, 0 से 1 पे कैसे पहुंचा मैं? 0 से हाफ पे था शायद मैं। देखो गड़बड़ कर दी ना अपने, 0 से हाफ पे थे अपन, है ना। सही टाइम पे याद आ गया। ये हाफ है, ये है ना, 0 से ये हाफ है। अपर लिमिट में हाफ आएगा ना, तो 2x - 1 में 2 मल्टीप्लाई पहले हाफ होगा, तो 1 - 1 यानी 0 होगा अपर वाला केस। फिर माइनस, फिर लोअर वाले केस में 0 पुट करना है, ये तो सही है, -1 का स्क्वायर है। फिर 1/4, पहले 1 पुट करेंगे तो 1 पुट किया तो 2 1 = 2, और -1 यानी 1, माइनस फिर वापस से 2 मल्टीप्लाई हाफ -1 यानी 0। ठीक है, अब देखो इधर क्या बचा, ये पॉजिटिव का 1/4 हो गया, और ये 1/4। 1/4 तो 1/4 कितना होता है? हाफ ही तो होता है भाई। समझे? फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड देखें, आ जाओ। इंटीग्रेट -2 से 2, 2x + 3 मोड dx। फिर वही चीज, 2x + 3 इक्वल्स टू, मैं जीरो करूंगा, x का वैल्यू कितना निकलेगा? -3/2 निकलेगा। ठीक है भाई, तो ब्रेक मिल गया। यानी कि -2 से पहले -3/2 चलेंगे 2x + 3 मोड डॉट dx के लिए। फिर -3/2 से +2 चलेंगे 2x + 3 मोड डॉट dx के लिए। अब होती है वैल्यू की बारी। -2 के बाद इधर क्या आता है? -1। फिर क्या आता है? मतलब ये 3/2 का मतलब 1.5 है, समझ रहे हो ना। 1.5 है, तो -2 से इधर चलेंगे तो पहले -1 आएगा, -1 यहाँ पुट करेंगे तो -2 से -1, तो पॉजिटिव निकल कर आएगा, है ना। तो मैं इसको क्या कंसिडर कर लेता हूँ? पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ। अब इधर देखो आप, -3/2 से 2 तक पहुंचना है, तो 0 तो आएगा ही, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? एक सेकंड का, ये -2 है और ये -3/2 है। ओके, -3/2 मतलब 1.5 हो गया, 1.5, और ये ओके, एक सेकंड रुकना ना। देखो इधर -1.5 था ना, तो -1.5 से इधर और -2 के बीच में वैल्यू लेनी है। -1.5 और -2 के बीच में कोई वैल्यू लेनी है, तो मान लो मैंने जो वैल्यू ली है वो 1/3/4 है। कैसी वैल्यू है? 1/3/4 वैल्यू है। इस साइड लेंगे तो बढ़ती जाएगी वैल्यू, है ना। 4 1 सा 4, ये 7/4 ले लिया, मान लो मैंने 7/4 ले लिया नेगेटिव में। अगर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ -7/4 से, 2 2 -7/2, 3 2 2 3 6, नेगेटिव में आएगा यहाँ पर, है ना। ये प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी थी।
ठीक है, नेगेटिव आएगा, सही कर लेना इसको आप वैल्यू पुट करके देख लेना अपनी मर्जी से कोई सी भी वाली। यहाँ नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पॉजिटिव ही है, 2x+3 dx। अब क्या करना है, वही सेम स्टोरी है अपनी तो, है ना, -1/2 बाहर, 2x+3 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट डिवाइड में, और ये -2 से -3/2, समझ गए। प्लस अगेन यहाँ पर वही चीज, +1/2, 2x+3 का स्क्वायर, फिर नीचे कोफिशिएंट 2, और फिर पावर में 2, और ये -3/2। मैं इसको एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगी ये वैल्यू। इंटीग्रेट किया है, वैसे तो सिंपल है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन, है ना, आप उस बोल जो रहा हूँ उसको सुनो, फिर खुद से इंटीग्रेशन करो। खुद से करोगे तो ही क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से जो है क्लियरेंस रहेंगे, वैसे तो कैलकुलेशन इंटीग्रेशन की आपको आती है। -1/4, ठीक है, और ये है 2x+3 का स्क्वायर, और इस पे पावर है -3/2 एंड -2, अगेन यहाँ 1/4, 2x+3 इसकी पावर 2, और ये 2, और ये -3/2, ठीक है, -1/4। अब पुट करनी है आपको अपर लिमिट। अब देखो कैसे करोगे, ये 2x+3 है, थोड़ा गौर करना, 2 मल्टीप्लाई -3/2 +3 करेंगे तो -3, और ये जीरो हो गया, समझ रहे हो, जीरो का स्क्वायर जीरो, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट करेंगे तो 2 को अगर -2 से मल्टीप्लाई किया +3, तो 2 2 जा -4 +3 और -1, समझे, +1/4, फिर अपर लिमिट 2 2 जा 4, 4 +3 7, 7 से 49, फिर 2 मल्टीप्लाई -3/2 +3, फिर ये हो गया जीरो, बची क्या मेरे पास, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये -1/4 +49/4, कितनी हो गई आपके पास वैल्यू, 49 में से बन गया 48/4, 2 से कट कर दें इसको, 2 2 जा 2 4 जा, एक सेकंड रुकना, कहीं गड़बड़ हो चुकी है, 24, 49 1 जा, माइनस माइनस प्लस, एक सेकंड रुकना, वापस चेक करने दो, इसमें कहीं मिस्टेक हो रही है आई थिंक। -1/4 यहाँ पर आ गया, ठीक है, अपर लिमिट अपन ने पुट करी यहाँ पर, 2x -3/2 से 2 चला गया, -3 +3, ये जीरो हो गया, ठीक है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाई है अपन ने, ना, तो -2 पुट किया इधर, तो -2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, -4 -1 का स्क्वायर, ये +1 आएगा, ठीक है, फिर ये -1 होके ये +1 हो जाएगा, ठीक है, सही कर लेना। तो ये वैल्यू हो गई है 50/4, डिवाइड दोगे तो 25/2 आंसर आएगा। क्लियर है, ये हो गया आपका सेकंड केस, सेकंड केस ही था आई थिंक, हाँ सेकंड केस हो गया। अब आते हैं थर्ड केस पर, इंटीग्रेट 1 से 3 मोड x² -2x मोड डॉट dx। अब ये तो आपको पता है, चेंज करना पड़ेगा, x² -2x है, x कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, x-2 हो गया यहाँ से। अब क्रिटिकल पॉइंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये सब आप 6 चैप्टर में पढ़ चुके होंगे आई थिंक। 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, पहला क्रिटिकल पॉइंट तो हो गया 0, दूसरा क्या हो गया, अब मेरे जो इस इंटरवल के बीच में, केवल वही मानूंगा, बाकी नहीं मानने, तो केवल 1 2 3 में लेना है मुझे, है ना, किसमें लेना है मुझे, इंटीग्रेट 1 से लेके 2 मोड में x² -2x डॉट dx, प्लस 2 से लेके 3 x² -2x डॉट dx, समझ में आया, ठीक है। अब 1 से 2 की कोई वैल्यू देखो आप, है ना, माइनस, या फिर इसको कंसीडर कर सकते हो आप, है ना, इस वाली वैल्यू, उसको x-0 x-2, वो यही पॉइंट है आपके पास। 1.5 यहाँ पुट करते हो, 1.5 है ना, तो 1.5 में से जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना, तो हम इसको क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये हो गया 1 से लेके 2 -x² -2x डॉट dx, समझ में आया, या फिर आप डायरेक्टली 1.5 यहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पुट करोगे तो ये 2.25 आएगा, और -1.5 पुट करोगे तो, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 में पॉजिटिव पुट करना है, ओके 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 ओके, पॉजिटिव है वैल्यू, है ना, पॉजिटिव 1.5 पुट करेंगे, 15 2 जा कितना हुआ, 3.0, नेगेटिव का बड़ी वैल्यू है तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। अब 2 से 3, अब देखो आपको पता है ये पॉजिटिव आ गया है, तो अगला वाला नेगेटिव ही आना है, ऑटोमेटिकली फिक्स है ये, तो इस वाले के अंदर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा,
2 से 3 में 2.5 पुट करके देख लो आप यहाँ, 2.5 ये ग्रेटर है आपके पास, तो मोड के अंदर से मैंने पॉजिटिव वैल्यू निकाली। ये समझ में आता है ना, वो पॉजिटिव कब लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन पॉइंट पर, क्या कह रहा है हमको। तो ये अगला पॉइंट आ चुका है अपने पास, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, x² - 2x है ना, इसको आप अलग अलग कंसिडर करोगे, ये नेगेटिव है इसको तो बाहर छोड़ो, ठीक है। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3, ठीक है। नेगेटिव 2 एज इट इज, x का x²/2 और फिर ये 2 और ये 1, प्लस x³/3 -2 x²/2 3 से लेके 2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट शुरू करते हैं। 2 का क्या करना है, क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8/3 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 2 2 4, फिर -1/3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, ब्रैकेट क्लोज। अब फिर 3 का क्यूब/3, तो एक 3 से एक 3 का क्यूब चला गया, 3 3 से 9 बच गया है ना। 3 3 से कितना हो गया ये, अच्छा ये भी 9 ही हो गया, वाह भाई वाह। 2 पुट करो, 8/3 माइनस 2 2 4। अब बचा क्या है आपके पास, सब ओपन कर दो सारी वैल्यूज। देखो ये नेगेटिव का 8/3 हो जाएगा, नेगेटिव से ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, फिर ये -1/3 है और बाहर वाले से मिलके +1/3 हो जाएगा, ये नेगेटिव से +1 होगा, फिर अगेन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और फिर माइनस अगेन प्लस, ये तो जीरो होगा, 0 -8/3 और ये माइनस माइनस प्लस का 4, समझ गए। अब इसको उठाना पड़ेगा अपन को भाई, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है। तो -8/3 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 16/3, ठीक है। 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8, ठीक है। -1 +1/3, अगेन -16 +1/3 +7, एलसीएम ले सकते हैं। 16 में से 1 चला गया, कितना हो गया, माइनस का 15 और प्लस का 7, और एक सेकंड 21 होगा ये ना, फिर अपॉन में 3 आएगा, क्लियर है। अब कितना बच गया आपके पास, 15 5 6/3 और 3 से कट किया तो 2, ये लो। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट केस थर्ड वन, क्लियर है। नेक्स्ट मिलेंगे 7th पर।